मानव इतिहास के आदिकाल में जब किसी किस्म का सामाजिक संगठन नहीं था, तब मनुष्य प्रकृति की गोद में अकेला ही विचरता था। उस वक्त अपने को जीवित रखने की चेष्टा करना ही उसका प्रमुख काम था। आवश्यकता बढ़ने से संघर्ष बढ़ गया। तब उससे बचने का उपाय सोचने लगा और समाज व्यवस्था का एक नया प्रयोग शुरू हुआ, यानी सहयोग के आधार पर समाज का संगठन किया गया और इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए एक मुखिया या सरदार की सृष्टि हुई। काल क्रम में राजा की संतति हुई। राजा आम जनता से कुछ विशेष शक्ति और बड़ी हैसियत रखता था। अपनी हैसियत को कायम रखने के लिए आर्थिक क्षेत्र में भी अपना स्थान बना लिया। परिणामतः मनुष्य ने अपनी रक्षा के लिए जिस केंद्रीय वर्ग की सृष्टि की थी, उसने राजकीय और आर्थिक क्षेत्र दोनों क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। तब मानव समाज में शासन और शोषण की संकटपूर्ण समस्या खड़ी हो गई और प्रजा ने उस सत्ता को अपने हाथ में लेने का निश्चय किया। फलतः राजा और प्रजा में संघर्ष हुआ और संघर्ष ने राजनीतिक क्रांति का रूप धारण कर लिया। यह क्रांति फ्रांस के राज विप्लव से शुरू होकर यूरोप भर में फैल गई। इस क्रांति के सामने राजशक्ति ठहर न सकी। इस प्रकार प्रजा की सफल क्रांति ने प्रजातंत्र को जन्म दिया। चूंकि समाज के सभी मनुष्य आकर प्रजातंत्र को चला नहीं सकते थे, इसलिए प्रजातंत्र ने प्रतिनिधि व्यवस्था का रूप धारण किया। लोगों की राय से किसी व्यक्ति को प्रतिनिधि बनाकर उसके द्वारा शासन सूत्र का संचालन होने लगा। इसी का नाम लोकतंत्र रखा गया। लोकतंत्र की लहर का आर्थिक क्षेत्र में फैलना स्वाभाविक था, किंतु साधन के अभाव में आर्थिक क्षेत्र में फैल नहीं सका। ठीक उसी समय वैज्ञानिक जेम्स वाट ने बाष्पीय शक्ति का आविष्कार किया। बाष्पीय शक्ति के आविष्कार से केंद्रवादी वर्ग को आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए बहुत बड़ा साधन मिल गया। सत्ताधारी वर्ग ने यंत्रों पर कब्जा करके समाज की उत्पत्ति पर कब्जा कर लिया और उत्पत्ति संपत्ति की ताकत से लोगों की राय खरीद कर खुद प्रतिनिधि बनता चला आ रहा है। शासन यंत्र से उत्पादन यंत्र, उत्पादन यंत्र से शासन तंत्र, इसी प्रकार कब्जे बदलते रहे और प्रजा जहां थी वहीं पड़ी रही। उत्पादन और शासन दोनों के अति केंद्रित हो जाने के कारण पूंजीपति ही सत्ताधारी बन गए और प्रजा इसी पूंजीवादी समाज में सामंत व्यवस्था से भी अधिक शोषित और पददलित हो गई।